एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक महिला के ऊपर एक हैवान दरिंदा डंडे से प्रहार कर रहा था। डंडे से इतने प्रहार उसने करे कि उस महिला की मौत हो गई। पास में ही खड़े 3 मासूम बच्चे ये दृश्य अपनी आंखों से देख रहे थे, रो रहे थे, चीख रहे थे और मदद की गुहार कर रहे थे, मानो उस महिला को कोई बचा ले। लेकिन किसी ने भी उसकी आवाज नहीं सुनी, ना ही उस महिला को कोई बचाने के लिए आया। लेकिन किसी ने इस घटना का वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। जब ये घटना लोगों ने देखी तो लोगों में गुस्सा और नफरत था। इस हैवान दरिंदों को पकड़ने की लोगों ने आवाज उठाई। ये वीडियो कहाँ का था, ये घटना कहाँ पर हुई है, कौन ये अपराधी है जिसने इस महिला की डंडे से मार मार कर हत्या की है, और ये महिला कौन है जिसके ऊपर एक हैवान दरिंदा इतना जुल्म कर रहा है। वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए, तो हम आपको बताएंगे वीडियो कहाँ की है और कौन ये हैवान दरिंदा है। आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ रिजवाना सैफी। आज की सच्ची क्राइम स्टोरी में आपका स्वागत है। साल 2012 की बात है। सरैया थाना क्षेत्र के जुजारपुर के रहने वाले नसीम ने अपनी बेटी मेहरुनिसा की शादी मुजफ्फरपुर के रहने वाले मुजफ्फरपुर के मोतीपुर थाना क्षेत्र के झिंगा गांव में रहने वाले मोहम्मद फारूक से की थी। ये शादी 2012 में की गई। लेकिन शादी के कुछ साल तो सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन शादी के कुछ सालों बाद मोहम्मद फारूक उसके साथ मारपीट करता था और उसके साथ अत्याचार करता था। कुछ टाइम महिला अपने मैके में रहती तो कुछ टाइम अपने ससुराल में रहती, लेकिन इतना जुल्म सहती रहती। गुजरते गए महिला ने एक बेटी को जन्म दिया। महिला बहुत खुश हुई कि उसको एक बेटी हुई है और वो अपनी बेटी को पढ़ाएगी लिखाएगी, कामयाब बनाएगी और उसे हमेशा खुश रखेगी। उसने कहा कि उसे अपनी जिंदगी में कुछ मिला ना मिला, लेकिन वो अपनी बेटी को किसी भी चीज की कोई कमी नहीं छोड़ेगी और उसे कामयाब बनाएगी। वो साल 2015 की बात है। एक अपराध के केस में मोहम्मद फारूक को जेल हो गई। वो खोदीराम बोस केंद्रीय कारा परिसर में सजा काट रहा था। इसी दौरान कारा परिसर में उसकी लाश पेड़ से लटकी मिली। इस मामले में आज तक खुलासा नहीं हुआ कि उसकी मौत कैसे हुई थी। मोहम्मद फारूक की मौत के बाद अपनी घर यानी अपने मैके चली गई, तो वहां पर कुछ समय बाद ही लोगों ने चर्चा करनी शुरू कर दी कि मेहरुनिसा का दूसरा निकाह कर देना चाहिए, क्योंकि मेहरुनिसा अभी जवान है, उसकी जिंदगी काफी बड़ी है। लेकिन इसके लिए मेहरुनिसा ने कई बार अपने परिजनों से मना किया कि वो निकाह नहीं करना चाहती, वो अपनी जिंदगी अपने बच्चों के साथ ऐसे ही गुजार देगी। लेकिन समाज का दबाव और परिवार की जिद ने उसे इतना मजबूर कर दिया कि मेहरुनिसा ने बार बार दबाव दिया गया कि वो निकाह करे। इस पर वो मजबूर होकर उसने निकाह के लिए हाँ कर दिया। ये निकाह मोहम्मद फारूक के छोटे भाई कलीमुल्ला से किया गया। कलीमुल्ला नशे का आदी था, बेरोजगार था और एक आपराधिक सोच का था। लेकिन उसके बाद भी मेहरुनिसा का उससे निकाह कर दिया गया। मेहरुनिसा से उसके 3 बच्चे। मेहरुनिसा के साथ उसको प्रताड़ित करता था, उसके साथ मारपीट करता था, उसको गाली गलौज करता था। कई बार तो उसे रास्ते में निकाल कर उसको मारता था। उसके बच्चों में भेदभाव रखता था। वो कहता था कि मैं उसके भाई के बच्चों को कभी भी अपनाऊंगा नहीं। बच्चों को लेकर वो अपने कभी मैके चली जाती तो कभी ससुराल आ जाती। ये सिलसिला चलता रहा और यूं ही मेहरुनिसा प्रताड़ित होती रही। माँ बाप उसको समझाते रहे कि एक दिन वक्त आएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा और तुम्हें ससुराल रहना चाहिए। लेकिन जब माँ बापों ने देखा कि उनकी बेटी के साथ बेइंतहा जुल्म हो रहा है, उसके साथ आए दिन मारपीट हो रही है, उसको जो खर्चे के लिए उसके माँ बाप पैसे देते हैं वो भी कलीमुल्ला उसको छीन लेता है, उसके साथ मारपीट करता है और नशा करता है और रोज उनकी बेटी के साथ मारपीट करता है। को छोड़कर वो अपने मैके चली जाती है। मैके पक्ष के लोग उसको ले जाते हैं और वहीं पर रखते हैं। मेहरुनिसा अपना वक्त का गुजारा कर रही थी, कभी मैके में रह के तो कभी ससुराल में रह के। कलीमुल्ला का खराब बर्ताव इतना खराब था कि वो अपने माँ बाप के साथ भी नहीं रह पाता। अल्लाह के परिवार वालों ने कलीमुल्ला का खराब बर्ताव को देखते हुए अपने घर से दूर उसको कर दिया कि वो अलग रहे, क्योंकि रोज रोज की मारपीट से परिवार भी तंग आ गया था
रोज रोज घर में कलेश होता था। कलीमुल्ला अपनी पत्नी महरुनिसा के साथ मारपीट करता था, जिससे परेशान होकर महरुनिसा अपने मैके में रहने चली गई। कलीमुल्ला की चचेरी एक बहन की शादी थी जिसके लिए ससुराल वाले उसको मना कर महरुनिसा के यहाँ जाकर उसको मना कर उसको ले आए, क्योंकि वो शादी में शरीक हो। लेकिन उसने काफी मना करा, लेकिन फिर भी उसके परिवार वालों ने, ससुराल वालों ने जिद करी तो मैके के पक्ष के लोगों ने उसको भेज दिया। लेकिन उसके मैके वालों को इस बात का अंदाजा नहीं था कि महरुनिसा जा तो रही है लेकिन कभी वापस नहीं आएगी। जो वालों की चीज से और मैके पक्षों के मनाने से महरुनिसा चचेरी बहन की शादी के लिए वो आ गई। लेकिन 11 अप्रैल 2025 की बात है। महरुनिसा ने अपने पति महरुनिसा अपने घर पर अपने ससुराल में थी, तो किसी बात को लेकर उसका विवाद होगा। उसने अपने पति से कहा कि तुम्हें कमाना चाहिए, तुम्हारे बच्चे हैं, इनका खर्च तुम्हारी जिम्मेदारी है चलाना, लेकिन तुम नहीं चलाते। आए दिन तुम नशा करते हो और नशे की वजह से तुम घर में कलेश करते हो। बस इतना सुना था कि कलीमुल्ला आग बबूला हो गया। उसने महिला के साथ मारपीट गई, इतने पीटा कि वो वापस घर से निकल कर चली गई। और थोड़ी ही देर बाद जब उसे लगा कि घर का माहौल शांत हो गया है तो वापस वो घर आ गई। लेकिन उसको नहीं पता था कि वो हत्यारा हैवान दरिंदा इस फिराक में बैठा है कि वो आज महरुनिसा की जान ले लेगा। जैसी महिला अपने घर पर आई तो उसको देखकर करीमुल्ला आग बबूला हो गया। उसने बांस के डंडे से महिला के ऊपर कई वार किए, जिससे महिला बेहोश होकर गिर गई। महिला के बेहोश होकर गिरने के बाद भी वो हैवान दरिंदा उस पर लगातार बांस के डंडे से प्रहार करता रहा जब तक महिला की मौत नहीं होगी। वो हैवान दरिंदा उसकी मौत के बाद भी नहीं रुका, वो वहीं पर लगातार उस पर डंडे बरसाता रहा। ये दृश्य वहां पर खड़े 3 मासूम बच्चे देखते रहे। वो चिल्लाते रहे, आवाज देते रहे अपनी माँ को कि उसकी माँ को कोई बचा ले, लेकिन उसकी माँ को बचाने वाला कोई नहीं आया। उन बच्चों की माँ को बचाने वाला कोई नहीं आया। वो चीखती रही, तड़पती रही, मदद मांगती रही, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। हैवान दरिंदा कलीमुल्ला उसको मारता रहा डंडे से और उसकी मौत हो गई। वहां पर किसी ने इस घटना का वीडियो बना लिया और वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। जब इस घटना की खबर गांव वालों को हुई तो गांव वाले वहां पहुंचते तो देखते तब तक महिला की मौत हो चुकी थी और अपराधी करीमुल्ला वहां से फरार हो गया था। जब इस घटना के बारे में गांव वालों को पता चला तो गांव वाले इकट्ठा हुए और जब वहां पर जाकर देखते हैं तो उस महिला की तब तक मौत हो चुकी थी। तो गांव वालों ने मोतीपुर थाने की पुलिस को इसकी सूचना दी। मौके पर पुलिस पहुंची, एफएसएल टीम भी जांच के लिए पहुंची, कुछ साक्ष्य वहां पे जुटाए। पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सबकी एक आवाज है कि इस हैवान दरिंदे को कड़ी से कड़ी सजा मिले ताकि ऐसा अपराध समाज में दोबारा ना हो। हैवान दरिंदा करीमुल्ला घटना के बाद घर से फरार है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है और जल्द ही उस अपराधी को गिरफ्तार कर लेगी। ये घटना 11 अप्रैल 2025 की है। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर थाना क्षेत्र के झींगा गांव की ये घटना है। इस घटना के बाद आरोपी कलीमुल्ला फरार है। आपको बताने का उद्देश्य है किसी को डराना, धमकाना, किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचाना या किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं था। ना ही किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना था, बल्कि सावधान करना था, सुरक्षित करना था, सेफ करना था कि ऐसा कोई कार्य ना करें जिसकी वजह से किसी का जीवन समाप्त हो, या ऐसा कोई कार्य ना करें जिसकी वजह से आपका जीवन अंधकार में बीते। सावधान रहे, सुरक्षित रहे, खुद को सेफ रखे और ऐसे अपराधों के खिलाफ आवाज उठाए ताकि ऐसे अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा मिले, ताकि समाज में ऐसा अपराध दोबारा ना हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर एक अगली नई सच्ची क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।